केसरिया बालम आओ हमारे देश। आप रहने दो जी, मैं जाके देखती हूँ। काकी सर रहने दीजिए, कुछ नहीं हुआ रणवीर को, ब्याह हुआ है उसका, थक गया होगा, रात भर सोया नहीं होगा, और ऊपर से सुबह सुबह उन विदेशियों को एयरपोर्ट छोड़ने जाना पड़ा। बींदनी के साथ बिताने के लिए वक्त भी नहीं मिला उसे, और हम यहाँ बिना खीर खाए उसे रोक रहे। आप बैठ जाइए और खीर खाइए। रुक्मी को भेज दीजिए रणवीर के पास। नहीं, अभी सारी रस्में पूरी कहाँ हुई। रुक्मी और रणवीर को एक दूसरे के साथ रहने के लिए सारा जीवन पड़ा, और ये रस्में बार बार ना होंगी। यह हवेली की परंपरा है। जब आप खीर खाएंगे तभी तो रस्म पूरी होगी। वाह, खीर तो बहुत टेस्टी है। वाकई बहुत ही स्वादिष्ट खीर। मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट खीर कभी नहीं खाई। हमारे को आज से बींदनी की हाथ की खीर खानी है। क्यों मामू साहब? समझो, लेट्स गो। काठे जाना है सुमेर साहब, खीर तो खत्म कर लो। बींदनी जाके मासा को खीर खिला दो। अगर उनकी तबीयत अच्छी होती तो हमारे साथ बैठ के खीर खा लेती। जा, खिला लो। तू कब से खड़ी है? बस थोड़ी देर हुई दादी साहब। हमारे को जगा देती। मैं भी यही कहना चाह रही थी, पर भाभी साहब ने बोला कि आपके जागने का इंतजार करेंगे। आपके वास्ते खीर लाई हूँ दादी साहब। खीर मैं जरूर खाऊंगी, पर हमारी एक शर्त है। थारी इस घर की रसोई में पहली बार बनाई हुई खीर तुमने अपने हाथों से खिला। साक्षात अन्नपूर्णा है। इमली, तुम जाओ। ले बिन, थारी पहली रसोई का शगुन। रणवीर के दादूसा की निशानी। आज तक अपने से अलग ना किया इसे, पर आज थारे को देने को मन चाह लगा। हमारे साथ साथ उनका भी आशीर्वाद थारे को मिलना चाहिए। इसे संभाल कर। थारी आंखों में आंसू? बिंदनी, तू रो रही है? तू तो इस घर की लक्ष्मी है बिंदनी। मारे रणवीर की खुशी, उसकी जिंदगी, थारी आंखों में आंसू? ना, मारे को वचन दे, आज के बाद कभी अपनी आंखों में आंसू नहीं लाएगी। और मैं भी थारे को वचन देती कि मारे जीते जी मैं थारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी।
क्या हुआ मामा? कठे आग लगी है? लगी नहीं है पण लग जाती। तारा नसीब में जो मैं नहीं संभाला होता तो तारा जीवन ही जलकर राख हो जाता। मामू साहब पहली अंगे बुझा रहे हो, सीधे से बताओ कि बात क्या है। ठुमरी आई थी तारा से मिलने अठे हवेली में। जो मैंने नहीं रोका होता बाहर तो सीधी हवेली में आ धमकती। तुम्हारे मना करने के बावजूद वो यहाँ हवेली में आई थी, शिकायत कर रही थी। अपने छोटे भाई के ब्याह में इतना उलझ गया है कि ठुमरी कोई भूल गया। कटे जा रहा है ठुमरी से मिलने? आवड़ा हो गया क्या? तारे को क्या लगता है मैं उसे बाहर खड़ा करके आया हूँ तारी और हमारी जान जोखिम में डालने के लिए, ताकि आने जाने वाले की नजर पड़े उस पे। वो नुक्कड़ पे तेरा इंतजार कर रही है। ये जाकर उसे दे दो। मैं मारे पर वो तो तारा से मिलने आए। मामू साहब उससे जाकर कहना कि फुर्सत मिलते उसे मिलने आ जाऊंगा, तब तक इसे अपने पास रख ले और खुश हो ले। कर रही हो बंद? दिखाई नहीं दे रहा क्या काम कर रहा हूं? आज आती हो परेशान करने के लिए। हमारे गले का हार मैंने अट्ठे ही रखा था, पता नहीं कट्ठे चला गया, मिल ही नहीं रहा है। खुद नशे की हालत में कहीं रख दिया होगा और अब ढूंढने का बहाना करके खुद परेशान हो रही हो, मारे को भी परेशान कर रही हो। क्या हुआ बावड़ी? जे इतने भाग भाग के आने की जरूरत ना है। जे इतने सार थाड़ा इंतजार कर लिया, उसमें कुछ घंटे और कर लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाता? मंदिर माथा टेकने गई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। आज कोई खास दिन है के? हमारे वास्ते तो खास बात है। माताजी महाराज ने हमारी इज्जत रख ली। हमारे को जीजी की बहुत चिंता हो रही थी। रात भर में माताजी महाराज से विनती करती रही कि वो जीजी के चेहरे के दाग को वो उनके जीवन का ग्रहण ना बनने दे। रात भर में परेशान थी। डर लग रहा था कि अब भी हवेली से खबर आएगी, अब भी खबर आएगी। पर आखिर रात का अंधेरा छट गया। लागे है कुंवर साहब और उनके घरवालों ने जीजी को पूरी तरह से अपना लिया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तूने। लो प्रसाद लो। पता नहीं कि माताजी महाराज हमारी अर्जी कब सुनेंगे। बापू आज जीजी को पग फेरे की रस्म के लिए लेने जा रहे हैं। वापस आने के बाद उनसे बात कर लो। ए रसाद,
थारे बापू से कहना कि कल ही आके ब्याह का दिन पक्का करवा लूंगा। सुना कि नहीं? बैठे बैठे समय काहे गवा रहे हैं? जल्दी से तैयार होकर निकलो। अरे हवेली जाना है ना। अगर आप अभी निकलेंगे तो सूरज ढलने तक पहुंच जाएंगे। ये बात है। बेटी के सासरे जा रहा हूं, पहली बार। खाली हाथ कैसे जाऊं? कुछ तो ले जाना पड़ेगा ना। रुक्मिणी के ब्याह को खर्चे तो बड़े ठाकुर कर दियो, पर अभी तो छोटी बेटी का ब्याह बाकी है। मारे तो कुछ समझ में ना आवे। ये लो, हमारे माई के कंगन। मैंने रसाल के ब्याह के लिए संभाल के रखा था। आप इसे बेच के रुक्मी के सासरे में कपड़े मिठाई वगैरह ले जाओ। लो। अरे क्या देख रहे हो? लो ना। तू तो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। अरे उस दिन तो रुक्मी की अपनी माँ के गहने उसके ब्याह में देने से जल्ला उठ, ये कहकर के कि रसाल के काम आ गई। और आज बिन मांगे तू अपनी माई के कंगन रुक्मी के लिए बेचना चाहे? अरे तब की बात कुछ और थी। अब तो रुक्मी का ब्याह इतने बड़े घर में हो गया है। जो थारी लाज ढकी रहेगी वही हमारी लाज भी होगी ना। अपन रसाल के ब्याह के वक्त क्या करेंगे? अरे जितना हमसे बन पड़ेगा उतना करेंगे। आगे राम जी राजी। अब आप जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे कितनी सारी खरीदारी करनी है, हवेली भी तो जाना है। अरे अब लो ना। अब मैं थारे को क्या समझाऊं कि हमारी चतुराई की सजा रुक्मी का जीवन दुर्भर कर सके है। और जब तक रुक्मी के सासरे में सब कुछ पार ना लगे, हमारी रसाल का ब्याह भी नहीं हो पाएगा। मैंने माफ कर दो मैंने माफ कर दो। अरे को अपनी गलती कबूल। मैंने आपसे झूठ बोला आपसे। अपनी बदसूरती छुपाई। मैंने आपको कोई शक्ति नहीं देखी। माफ कर दो, माफ कर दो। मैं आपको बड़ी पहचाने लगी, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, आपको खोना नहीं चाहती थी। माफ कर। हमारे को इस तरह अपने से दूर मत करो कुंवर। इस तरह दूर मत करो कुंवर। दूर मत करो। उठो, मैंने कहा उठो।
अपनी गलती कबूल करके तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुम मेरे गुस्से के लायक भी नहीं हो। जानबूझकर तुमने मुझसे शादी की ताकि तुम इस हवेली पर राज कर सको, पैसे के लालच में। अरे तुम जैसी लड़की तो चंद पैसों के लिए मेरी जान भी ले सकती है। ऐसा ना कहो कोई सा। ऐसा ना है। मैंने सिर्फ आपके प्यार की खातिर आपसे प्यार किया। भाई हमारी दौलत है कुंवर से। चुप! एकदम चुप! अब एक लफ्ज़ अपने मुंह से निकालो तुम। जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी सूरत से नफरत है, ये बात समझ में आती है? जाओ। माफ कर दो कुंवर। मैंने माफ कर दो कुंवर। चलो भाई, चलो, चलो, चलो।